नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को UDICE कोड में जो अपडेशन चल रहा है उसमें सेक्शन 4 जो है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सेक्शन 4 जो दाखिला या एडमिशन से संबंधित जानकारी वहाँ पर फीड करनी है। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, रेड कलर से जो सिंबल है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी छूट जाती है। तो उसे आपको कैसे कंप्लीट करना है इसकी डिटेल मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना आए या आप लोग ना फेस करें, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सेक्शन 4 को बस यहाँ पर क्लियर करूँगा। बाकी जो एक अलग वीडियो है जिसमें मैंने फुल डिटेल दी हुई है तो उसे आप लोग ज़रूर एक बार देख लें। तो चलिए लॉगिन कर लीजिए, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको लॉगिन करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करके आपका UDICE कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी आपके जितने भी फॉर्म हैं सारे स्टेप आपको फिलअप कर देना है। ये फॉर्म यहाँ तक जो 3.3 स्टेप है ये आसानी से फिलअप हो जाते हैं। लगभग आप इसे पढ़ के समझ के फिलअप कर सकते हैं, और ना समझ में आए तो आप जो मेरा मेन वीडियो है UDICE एंट्री वाला उसे आप ज़रूर देखें। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को जो आ रही है वो 4.1 से लेकर 4.6 के पोर्शन पर आ रही। तो चलिए जैसे ही आप 3.3 सेक्शन को यहाँ पर पूर्ण और जमा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पर 4.1 वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो सेक्शन 4 है नामांकन, एनरोलमेंट या पुनरावर्तक रिपीटर्स जिसे कहा जाता है, इनकी जानकारी आपको यहाँ पर फीड करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये प्रॉब्लम इसलिए जाती है जब यहाँ पर आप बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या को फीड करते हैं अपने स्कूल में। तो ये टोटल संख्या जब आप आगे जाके सेक्शन 4.2, 4.3, 4.4 में कैटेगरी वाइज जब आप वही एंट्री फिर से करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो टोटल आता है आपका इस टोटल से मैच करना चाहिए। तो वहाँ पर टोटल आपका अलग आता है और यहाँ पर टोटल अलग आता है। तो सबसे पहले आपने जो भी सीट बनाई है उसे आप चेक कर लें बहुत अच्छे से कि आपके हर सेक्शन में जो टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की एंट्री है वो एक बराबर आनी चाहिए। अब यदि आपके स्कूल में कोई प्री प्राइमरी स्कूल है या नर्सरी स्कूल भी है तो उसकी डिटेल आपको सबसे पहले यहाँ पर फिलअप कर देना है। और उससे भी पहले अगर आपके स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र हैं तो उनकी जानकारी आपको यस करके फिलअप कर देनी है, और अगर कोई नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर ही टिक रहने देना है। तो प्री प्राइमरी स्कूल का जब आप फीडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है नर्सरी का और LKG और UKG इनमें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या आपको यहाँ पर दर्शानी पड़ेगी। और उसके बाद ट्रांसजेंडर अगर आपके में नहीं है तो ये वाला आपका हाईलाइट नहीं होगा। और आप इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। 4.11 सेक्शन जो है आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके नीचे हम आ जाएंगे प्राथमिक स्कूल की एंट्री के लिए। अब दोस्तों आपको 4.12 कॉलम जो यहाँ पर है सेक्शन 4.12 फर्स्ट क्लास में जितने भी एडमिशन हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे किसी ने एडमिशन लिया है आपके स्कूल में क्लास 1 में, मैंने यहाँ पर प्री नर्सरी का नहीं बताया, प्री नर्सरी की एंट्री हम कर चुके हैं। क्लास 1 में जितने न्यू एडमिशन है उनकी एंट्री अब आपको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर बॉयज़ अगर 5 ईयर से कम के हैं तो यहाँ पर उनकी संख्या को नोट कर लेना है आपको, या यहाँ पर लिख देना है, उनकी एंट्री यहाँ पर कर देनी। इसके बाद 5 साल से 6 साल के बच्चे बॉयज़ की एंट्री यहाँ पर, गर्ल्स की एंट्री यहाँ पर। इसी प्रकार क्लास 1 में 6 से 7 ईयर के स्टूडेंट और बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसी प्रकार आपको 7 ईयर्स और 8 ईयर्स या उससे ज़्यादा के जो स्टूडेंट हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और यही स्टूडेंट अगर आपके स्कूल से ही लिए गए हैं क्लास 1 में, अगर ये नर्सरी पढ़ के आपके ही स्कूल से आए हुए हैं या किसी अन्य स्कूल से आए हैं, उनको अगर क्लास 1 में उनका एडमिशन यहाँ पर आपने दर्शाया है और उनने नर्सरी की पढ़ाई की है या आंगनबाड़ी से पढ़ के आए हैं तो उसकी डिटेल आपको इस पोर्शन पर दे देनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर जो 13 और
13 और 15 बच्चों की एंट्री की है, वही मैंने ये बताया है कि ये 13 और 13 बॉयज़ और 15 गर्ल्स जो हैं आंगनवाड़ी केंद्र से पढ़ करके इसी स्कूल में आए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। आप चाहें तो 0-0 भी कर सकते हैं। इतनी एंट्री करने के बाद आपको नीचे जमा करें और अगला मतलब सेव करें और फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो एंट्री है सक्सेसफुल यहाँ पर दिखाने लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 4.2 तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि हम जो एंट्री अभी कर रहे हैं 2021-22 सत्र की कर रहे हैं, ना कि अभी जो आपका 22-23 सत्र चालू हुआ है उसकी। तो 2021-22 पिछले साल की हम ये एंट्री अभी कर रहे हैं, जो कि जिसे हम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आपको सामाजिक जो कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंगली इस बार आपको फीड करना है। तो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके अकॉर्डिंग आपको स्कूल की डिटेल फिलअप करनी है। किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनकी टोटल संख्या जो है इस बार भी आपकी सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो टोटल स्टूडेंट की संख्या आएगी, और जो आपने 4.1 में एंट्री की थी टोटल स्टूडेंट की संख्या, वो यहाँ पर मैच करनी चाहिए। और सबसे ख़ास बात ये है कि बॉयज़ और गर्ल्स की इंडिविजुअल जो टोटल संख्या आपने 4.1 सेक्शन में दर्शाई थी, उसके अकॉर्डिंगली टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स वहाँ पे एक बराबर आने चाहिए। और क्लास 1 वाइज, क्लास 2, क्लास 3, इनकी जो टोटल आपने स्ट्रेंथ बताई थी अपने स्कूल में, ये स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल सेम वैसी ही आनी चाहिए जैसा आप 4.1 सेक्शन में बता चुके हैं। चलिए सेक्शन 4.2 में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में जो नामांकन की स्थिति है, यहाँ पर आपको क्लास वाइज और SC/ST कैटेगरी वाइज जो भी आपका सोशल कैटेगरी लगती है, उनके अकॉर्डिंगली बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो फीडिंग यहाँ पर आपको कर देनी है। तो चलिए इसमें मैंने जैसा कि यहाँ पर सामान्य में बताया है कि सिर्फ क्लास 1 में एक बॉयज़ और एक गर्ल्स है, बाकी 2 में 0-0, 3 में 0-0 और 4th में 0-0 है। यहाँ पर मैंने 7th में 1-1 दिया हुआ है और 8 में 2-1 दिया हुआ है। इसी के साथ आगे यहाँ पर अब SC कैटेगरी की फीडिंग आपको कर देनी है। क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 और जहाँ तक आपका स्कूल है वहाँ तक के आपको स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर फीड कर देना है। अगर पूर्व माध्यमिक आपके यहाँ नर्सरी भी है तो उसकी टोटल डिटेल आपको यहाँ पर फीड कर देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इस सभी कैटेगरीज़ में आपको क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स की अपने स्कूल में जो भी स्टूडेंट हैं उनकी फीडिंग यहाँ पर आपको कर देनी है। तो ये आपका 4.2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 4.3 सेक्शन में। यहाँ से आप 4.2 सेक्शन को सबमिट कर देंगे और इसके बाद आ जाएंगे 4.3 सेक्शन में। एक बार आपसे यहाँ पर टोटल स्टूडेंटों की संख्या वो पूछेगा कि 191 है, जैसा कि मेरे स्कूल में 191 है। आपके स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है, जैसा कि आपने सेक्शन 4.1 में दर्शाया था, अगर उसके अकॉर्डिंगली एक्यूरेट बराबर आ रहे हैं तो आपको पुष्टि करने पर क्लिक कर देना है, सेव कर देना है और आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ अभी सेक्शन 4.2 का जो का पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर हम और नीचे आ जाते हैं तो खा पोर्शन, इसके बाद एक और पोर्शन है, उससे हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको फीडिंग करनी है। अगर कोई माइनॉरिटी के स्टूडेंट आपके स्कूल में है तो उनकी जानकारी आपको इस पोर्शन पर दर्शानी है, 4.2 खा पोर्शन पर। तो इसी के साथ आपका खा पोर्शन यहाँ से सबमिट करेंगे और इसके बाद गा पोर्शन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गा पोर्शन में दोस्तों यहाँ पर जिन बच्चों के पास आधार कार्ड हैं उनकी जानकारी और जिनके पास BPL कार्ड है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर फीड करनी है। क्लास वाइज और बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग आपको यहाँ पर टोटल फीड कर देना है कि क्लास 1 में जो आपके आधार कार्ड जिनके पास हैं कितने बॉयज़ हैं और ऐसे ही कितनी गर्ल्स हैं। इसी प्रकार आपको क्लास 2 में आधार कार्ड की जानकारी जिनके पास आधार कार्ड है तो उनकी जानकारी फीड कर देनी। इसी प्रकार आपको BPL कार्ड कितने
BPL कार्ड जिन जिन के पास है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे फीड कर देनी है। तो चलिए ये आपका होता है। अब आपका का खा गा तीनों अगर पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं तब आपको यहाँ पर जो आपका मेन पोर्शन है ये नीचे वाला, इसे आपको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 4.3 सेक्शन को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में जो आपके स्कूल में स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल एज के अकॉर्डिंग एक बार फिर से फिलअप करनी है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी फिलअप किया था, सेम वही डिटेल अब आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, जहाँ पर आपको एज के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट आपके स्कूल में नामांकित हैं या कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जानकारी क्लास वाइज आपको यहाँ पर फीड करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिटेल यहाँ पर ऊपर दिख रही है, जो कि टोटल डिटेल यहाँ पर आपको एक बार फिर यहाँ पर दर्शाई जा रही है। तो नीचे अब आपको 4.3 सेक्शन है उसे कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको एज के अकॉर्डिंगली एक बार फिर से पूरी डिटेल फीड करनी है, जैसा कि क्लास 1, क्लास 2 और जो भी जहाँ तक भी आपका स्कूल है, क्लास 10, 12 अगर हाई स्कूल है तो इन सब की डिटेल आपको यहाँ पर एक बार फिर से फीड करनी पड़ेगी। 5 से 6 साल के कितने स्टूडेंट क्लास 1 में हैं और क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, इसी के अकॉर्डिंगली सभी क्लास की जानकारी में आपको एज वाइज आपका जो भी स्टूडेंट है उनके एनरोलमेंट की जो भी स्थिति है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। और इस पोर्शन को आप यहाँ पर नीचे आकर के सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर जो टोटल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिखने लगेगी, और अगर ये टोटल स्टूडेंट आपके स्टूडेंट की संख्या से मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करके फिर से एक बार सबमिट कर देना है। तो मित्रों ये थी मेन जानकारी अभी तक की, जो कि सेक्शन 4 से संबंधित थी। इसके बाद आपका सेक्शन 5 आ जाता है, जिससे कि आप मेरा जो मेन वीडियो है UDICE एंट्री का उसे देख करके आप फिलअप कर सकते हैं अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी नामांकन वाले पोर्शन में, तो उसे आप लोगों को बहुत केयरफुली ये देखना है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल डिटेल आती है हर पोर्शन में वो बराबर आनी चाहिए। जिस भी कैटेगरी वाइज आप उसे फीड कर रहे हैं उस हर कैटेगरी में टोटल स्टूडेंटों की संख्या हमेशा बराबर आनी चाहिए, तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।